rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. After incorporated in our constitution, the rehearsals became of 1951. The great experiment unfolded. The procession moved through. Earl Mountbatten's car was surrounded. 1951-52 में हुए चुनावों ने अगर देश में लोकतंत्र की शुरुआत की, तो वहीं 1957 के चुनावों ने देश में लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया। साथ ही इन चुनावों के बाद इंदिरा गांधी को भी एक पहचान मिली। आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव अगर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती थी, तो दूसरे लोकसभा चुनाव ने हमारे लोकतंत्र को पहचान दी। ये पहचान कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है। 1957 का आम चुनाव भारत के लिए ऐतिहासिक चुनाव था। आजादी के बाद सुकुमार सेन की अगुवाई में भले ही पहला चुनाव सफलतापूर्वक करा लिया गया हो, लेकिन दूसरे आम चुनाव के बाद ही पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि भारत में लोकतंत्र अब सफलता से अपने पैर पसार चुका है। भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण चुनाव थे क्योंकि इस दौरान आजाद हुए एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र पूरी तरह से धाराशायी हो चुका था, और भारत के साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में तो एक साल पहले ही संविधान बनकर लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में बदलाव की बयार थी, तो देश की राजनीति में भी नई सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही थी। नेहरू परिवार की नई पीढ़ी और जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी अपने नए रोल के लिए तैयार हो रही थी। इन चुनावों ने ये तय कर दिया था कि अब जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक सियासत को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, और आजाद भारत के इतिहास में अब वो आयरन लेडी के नाम से जानी जाने लगी हैं। 1957 में हुए दूसरी लोकसभा के चुनावों में अपने पिता के साथ इंदिरा गांधी ने भी खूब मेहनत की और कांग्रेस को 371 के आंकड़ों तक पहुंचाया। 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनावों में इंदिरा गांधी की राजनीतिक तौर पर एक अलग जगह बनी और कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार भी किया। इससे पहले इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू की बेटी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 1957 चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की राजनीतिक तौर पर एक अलग पैंठ बनी। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को एक झटका भी लगा। केरल में नेहरू के करिश्मे के बावजूद सीपीआई ने राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी देश में कम्युनिस्ट पार्टी को यूं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सत्ता में आने का मौका मिला था। साथ ही तमिलनाडु में डीएमके ने भी अपनी शुरुआत की। इन चुनावों के बाद एक बार फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन एक बार फिर हीरो के तौर पर उभरे। इस चुनाव की भी सारी जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन के कंधों पर थी। सेन ने पहले चुनाव के बाद करीब 35 लाख बैलेट बॉक्स को अच्छी तरह से बंद करके रखवा दिया था। एक बार फिर उन बैलेट बॉक्स को निकाला गया और दूसरे चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसा कर उन्होंने दूसरे चुनाव में देश के करोड़ों रुपए बचा लिए। दूसरे लोकसभा के लिए 494 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन कर 371 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सीपीआई के खाते में भी 27 सीटें गई और वहीं नेहरू जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। देश के दूसरे लोकसभा चुनावों में जहां एक तरफ लोकसभा की सीटें 489 से बढ़कर 494 हो गई थीं, तो वहीं नेहरू के करिश्माई व्यक्तित्व के चलते कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी थीं। देश के पहले लोकसभा चुनावों में जहां 489 सीटों पर चुनाव हुआ, तो वहीं 1957 के आम चुनावों में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुए।
इन चुनावों में कांग्रेस को 371 सीटों पर सफलता हासिल हुई। पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा हुआ। इंदिरा गांधी ने भी इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और ये संकेत दिए कि नेहरू की विरासत को वही आगे बढ़ाएंगे। अगर दूसरे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी 11 सीटों का फायदा हुआ। इन चुनावों के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 371, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 27, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19, गणतंत्र परिषद को 7, झारखंड पार्टी ने 6, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 6, भारतीय जनसंघ के खाते में 4, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी को 2, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2, अखिल भारतीय महासभा ने 1 और निर्दलीय के हिस्से में 42 सीटें गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने श्रीपाद अमृत डांगे की अगुवाई में इन चुनावों में पिछले चुनावों के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहीं देश के पहले आम चुनावों में हिस्सा लेने वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ने आपस में विलय किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से चुनाव भी लड़ा। लोगों ने भी इस पार्टी पर अपना विश्वास जताया और कुल वोटों के 10% से भी ज्यादा वोट इसी पार्टी के हिस्से में गए। इस वक्त तक देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का करिश्मा था और वो जहां भी जाते लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। बावजूद इसके कुल वोटों का 10% से भी ज्यादा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से में गए, जबकि भीमराव अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने भी इस बार पिछले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और 6 सीटों पर जीत दर्ज की। रिपोर्टर 24x7 के लिए अमित के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। या फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। The birth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. After incorporated in our constitution, the rehearsals became of 1951. The great experiment unfolded. The procession moved through. Earl Mountbatten's car was surrounded.